मध्य प्रदेश की धार भोजशाला से जुड़ा हुआ इस वक्त का बड़ा फैसला हाईकोर्ट का सामने आया है, जिसमें धार भोजशाला को हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। मंदिर होने पर मोहर लगा दी गई है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से। अब धार भोजशाला का ये पूरा मामला क्या है, मुस्लिम पक्ष को किस तरह से झटका लगा है और इसके बदले में मुस्लिम पक्ष को मिला क्या है, कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है और इस धार भोजशाला को लेकर विवाद क्या था, सब कुछ हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने यह फैसला सुनाया है और फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह परिसर हिंदू मंदिर है, मस्जिद नहीं है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर दायर याचिका पर फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष को यहां पर बड़ा जो झटका है वो लगा है और हिंदू पक्ष के दावों की जीत हुई है, क्योंकि अब उन पर मोहर लग चुकी है। कोर्ट ने और क्या कहा है, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये सीधा कह दिया कि भोजशाला का मूल स्वरूप संस्कृत शिक्षा केंद्र का था, यानी ये संस्कृत शिक्षा केंद्र से जुड़ा हुआ जो ये रचना है ये नजर आती है। अदालत ने एएसआई सर्वे और वैज्ञानिक अध्ययन पर भरोसा जताया है कि पूरा तत्व का एक विज्ञान है और कोर्ट वैज्ञानिक निष्कर्षों पर भरोसा कर सकती है। ये कोर्ट की जो टिप्पणी है, अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि ये जो संस्कृत से जुड़ा हुआ जो शिक्षा केंद्र है ये नजर आता है, तो ऐसे में एएसआई के जो दावे हैं उन पर भरोसा किया जा सकता है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली संरचनाओं का संरक्षण करें। तो ये काफी वक्त से जो विवाद है धार भोजशाला को लेकर ये चला आ रहा था, मुस्लिम पक्ष अपने दावे कर रहा था, हिंदू पक्ष अपने दावे कर रहा था। उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट से अब ये बड़ा फैसला सामने आया है। मुस्लिम पक्ष को अब इस फैसले में क्या मिला है, क्या उसके हाथ खाली रह गए हैं? तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अदालत ने कहा है कि श्रद्धालुओं के लिए बुनियादी सुविधाएं, कानून व्यवस्था और संरक्षण सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर दूसरी जगह पर जमीन दी गई है। ये एक बड़ा ही अहम यहाँ पर इस पूरे मामले में ट्विस्ट है कि एक तरफ धार भोजशाला को जो है हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया, तो वहीं मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह पर जमीन दे दी गई है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला परिसर के प्रबंधन और संस्कृत शिक्षा से जुड़े फैसले लेने को सीधा अधिकार दे दिया है। एएसआई परिसर का प्रशासन और प्रबंधन जारी रखेगा। इसके साथ ही हिंदू समुदाय भोजशाला को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुसलमान इसे कमाल मौला मस्जिद कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये कमाल मौला मस्जिद है, ये पूरी तरह से अब खारिज हो गया है। जुलाई 2024 में एएसआई ने विवादित भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर की वैज्ञानिक सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाई थी। इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच में इसे जमा भी कराया गया था और अब उसी रिपोर्ट के आधार पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लीजिए कि कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट पर किस तरह से भरोसा जताया और इस रिपोर्ट में और क्या-क्या चीजें शामिल की गई थी, जिन पर और ज्यादा जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि यहाँ पर एक निष्कर्ष कोर्ट ने निकाल लिया है कि ये हिंदू परिसर है, न कि मुस्लिम परिसर, जो अभी तक दावा किया जा रहा था मुस्लिम पक्ष की तरफ से। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगी कि हिंदू हमेशा ही भोजशाला में पूजा करते रहे हैं और मस्जिद में नमाज भी होती रही है। वहां पर जो मुस्लिम पक्ष है वो नमाज भी अदा करते रहे हैं। एक तरफ पूजा होती थी, दूसरी तरफ नमाज होती थी। अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले यहाँ पर जो नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध था वो लगा दिया गया था, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कोर्ट का फैसला आने के बाद कि अब यहाँ पर मंदिर है, ये परिसर पूरी तरीके से मंदिर है, इसमें मस्जिद का कोई भी रोल नहीं है। हाईकोर्ट ने 2003 में भी एएसआई के आदेश को रद्द किया था, तो इससे भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, हाईकोर्ट ने साल 2003 में एएसआई की तरफ से उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें हिंदू पक्ष के पूजा अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए थे और मुस्लिम समुदाय को नमाज की इजाजत दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि 2003 का आदेश हिंदू पक्ष के अधिकारों को लिमिटेड करता है, यानी सीमित करता है, इसलिए इसे पूरी तरह से निरस्त किया जाता है। साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार और एएसआई को भोजशाला परिसर के प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर फैसला लेने का आदेश भी दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि पूरे परिसर का प्रशासन और प्रबंधन एएसआई ही जारी रखेगा। तो ये अदालत का बेहद ही अहम और धार भोजशाला को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। अब देखना ये होगा कि मुस्लिम पक्ष अब क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा या फिर ये फैसला जो है वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये मामला इतनी आसानी से शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सालों से ये विवाद चलता आ रहा है धार भोजशाला का। दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए जाते हैं, लेकिन अब इन दावों को कहीं ना कहीं एक रुख मिल गया है। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या होगा, मुस्लिम पक्ष आगे क्या कदम उठाएगा, हिंदू पक्ष आगे क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको जाकर के मुस्लिम पक्ष के सामने अपनी दलीलें पेश करेगा, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि तमाम ऐसे ही मस्जिद और मंदिरों के जो विवाद हैं वो अभी भी देश में चल रहे हैं। तो ऐसे में ये फैसला आना अपने आप में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आपकी क्या राय है इस फैसले पर कोर्ट के, हमें जरूर बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।